जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नोटिफिकेशन अब आ चुका है सीडीएस का। मोस्ट ऑफ द पीपल मे हैव स्टार्टेड जस्ट नाउ, और आपके पास अब 3 से 4 महीने के बीच का टाइम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आसानी से आप ये पेपर क्रैक कर सकते हैं, बट द थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू स्टे फोकस्ड ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन टाइम। हाउ टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रिक्वायर्ड। क्योंकि यार हम इनपुट तो अपनी तरफ से दे रहे हैं, लाइक वी आर सिटिंग फॉर नंबर ऑफ आवर्स, बट आउटपुट उतना नहीं आ रहा। उसका कहीं ना कहीं कारण है कि आप उतने फोकस नहीं है व्हेन यू आर स्टडिंग। अदरवाइज ये जो एग्जाम है, ये इस टाइम में इजीली क्रैक किया जा सकता है इफ यू आर टोटली फोकस्ड एंड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। यू आर टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स व्हाट यू नीड टू स्टडी। सो इसी चीज पे डिस्ट्रैक्शंस को कैसे इग्नोर करना, कुछ चीजें, सम टिप्स, द 5 टिप्स विच आई फील आर इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी हु इज अपेयरिंग फॉर दिस सीडीएस एग्जाम और एनडीए एग्जाम। नंबर 1 है जी, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। आईटी का एरा, 24 घंटे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चल रहा है हमारे हाथ में। सो यू हैव टू कट इट आउट। रिमेंबर दिस, यू हैव टू कट इट आउट। ये नहीं कि आप किसी 1 मिनट बाद कभी कोई नहीं, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो, कोई कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। दैट विल नॉट एट ऑल मेक यू अ बेटर थिंग। मतलब बेटर प्रिपरेशन नहीं होगी कि आप 4 चैनल फॉलो कर रहे हैं, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, और आपकी प्रिपरेशन सही नहीं जा सकती जी उससे। और याद रखिएगा, यूट्यूब पर कहीं ना कहीं एक हमेशा दिमाग में होगा कि व्यू सबसे ज्यादा आए, और उस चक्कर में मे बी द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द पेपर आर नॉट टॉट एंड दैट पार्ट। रिमेंबर दिस, ये मैंने बहुत बारी देखा। पेपर आने से पहले बहुत सारी सीरीज शुरू हो जाएंगी कि भाई सब करने शुरू कर दो, एमसीक्यूज करवाऊंगा, उसी में से आ जाएगा, और बाद में पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। आप में से बहुत लोग ये चीज मेरे साथ डिस्कस भी कर चुके हैं। सो ट्राई टू इग्नोर दिस थिंग। यू कांट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस द वे दे आर मेकिंग यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, एंड दे आर नॉट इवन रिसर्च्ड। कुछ भी आपको क्वेश्चन दिखा दिए जाते हैं, करिए प्रैक्टिस, सुबह से लेकर शाम तक मैराथन होगा 12 घंटे का, 18 घंटे का। वो कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन खराब करेगा, ना कि अच्छी करेगा। ये टाइम है प्रिपरेशन अपनी सही तरीके से लाने का। और अगर करने भी है क्वेश्चन, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल टेल यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। अदरवाइज आपको कुछ भी एसएससी के भी क्वेश्चन जीएस में करवा दिए जाए, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि यार कौन से करवाए गए हैं। ट्रस्ट मी, एंड दिस हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स। अनदर एस्पेक्ट, सेम चीज करंट अफेयर्स में है जी। कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा आपको करंट अफेयर्स का, जिसका कहीं लेना देना नहीं है आपके पेपर में। तो इसलिए ट्राई टू अपना फोकस सिंगल माइंडेडली फोकस अभी प्रिपरेशन में रखिए। 3 महीने डिस्ट्रैक्शन, ये एक वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन है जी। आप 24 घंटे कभी कोई यूट्यूब चैनल देख रहे हो, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू इग्नोर। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका सोशल मीडिया जो है, आपको मोबाइल को कम से कम यूज करना है। इन द सेंस, कम से कम कैसे, दीज थिंग्स। अगर स्टडी ऐप कोई भी आपने सब्सक्रिप्शन लेकर, ट्राई टू स्टडी फ्रॉम देयर, नथिंग टू वरी। बट अदरवाइज ये व्हाट्सएप के मैसेजेस, ये सारी चीजें दोस्त, अब नोटिफिकेशन उनकी ऑफ करने का टाइम आ चुका है। मैंने ये भी, आप खुद अपनी प्रिपरेशन टाइम में देखिए कितना टाइम आप उसमें लगाते हैं जी। आप एक बार एक रील में जाते हैं, घुसते हैं, तो यू कीप ऑन वॉचिंग इट। सो प्लीज ट्राई टू मेक श्योर योर फोकस इज ओनली टुवर्ड स्टडीज। 4 ऐप आपके जब मोबाइल खुलता है ना स्क्रीन, तो उसके ऊपर सिर्फ 4 ऐप होने चाहिए। कॉल का, उसके बाद मेल का, और उसके बाद जो स्टडी ऐप आप यूज करते हो, अनअकैडमी यूज करते हो, तो वो, नथिंग एल्स। आप लोग अननेसेसरी 10-15 ऐप्स हैं देखने को, कभी कुछ इंस्टाग्राम खोलते, कभी भाई डिलीट हो सकता तो डिलीट कर लीजिए, या उसको फोल्डर में डाल दीजिए, लॉक कर दीजिए। दिस इज नॉट अ टाइम टू वॉच दीज, बिकॉज अब भाई टाइम आ चुका। वी हैव टू गिव योर 100, यू हैव टू गिव योर 100%। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी कंपनी इस समय बहुत जरूरी है जी। कंपनी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ उनके साथ ही ज्यादा मिंगल अप हो, ताकि आप प्रिपरेशन सही तरीके से कर रहे हैं। और वो लोग जो आपसे बेहतर हैं, वो लोग नहीं कि जिनको कुछ भी नहीं आता, बस टाइम पास कर रहे हैं, उनके साथ आप आराम से टाइम पास आप भी करते जा रहे हो, और आप खुद खुश होते रहते कि भाई उसके साथ मैं पढ़ रहा हूं, उसको कुछ नहीं आता, मेरे को आता। बस ये नहीं,
आपको बेटर समबडी हु हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड सीडीएस पेपर उसके साथ डिस्कस करें, ग्रुप बना के रखें, उनके साथ प्रिपेयर करते चलें, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बंदा आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा, सही रास्ता बताएगा क्या पढ़ना क्या नहीं। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप पढ़ रहे हैं दोस्त, ये चीज याद रखिएगा कि आपका एक रूटीन होना चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने सुबह पढ़ लिया, अगले दिन मैं सुबह नहीं दोपहर को पढ़ूंगा, उससे अगले दिन रात को पढ़ूंगा, एक कोई भी रूटीन ही नहीं है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप कोई भी टाइम को एक प्रॉपर टाइमिंग बना के रखोगे, आपकी बॉडी वैसे चलना शुरू होती है, और अगर आप ऐसे रूटीन फॉलो करोगे तो जल्दी एब्जॉर्ब होंगी चीजें। रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत लोगों को ये चीज पता भी नहीं होती और वो पढ़ रहे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि आज मैंने सुबह उठ गया 4 बजे, अगले दिन मैं 10 बजे उठ गया, फिर उसके बाद ऐसे। डोंट एट ऑल, यू शुड हैव अ रूटीन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। इट्स अ डिसिप्लिन विच इज रिक्वायर्ड एंड रूटीन विल ऑलवेज हेल्प यू टू क्वालिफाई द पेपर। चेक कर लीजिए, किसी भी एस्पिरेंट से पूछ लीजिए जो क्वालिफाई हुए, जो रिकमेंड हुए हैं, ये रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है जी। ये बातें शायद कोई करे बिना रूटीन की है ये चीजें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब सर्दियों का टाइम है दोस्त, खाने पीने में ज्यादा भी जोर नहीं लगाना कि सब कुछ ही खाते रहें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप स्टार्व्ड बैठे हैं कि भाई भूख से, और आपका माइंड और ब्रेन उस समय काम ही ना करे। ये भी होता है जी। यू कांट स्टे लाइक हंग्री एंड स्टडी, इट्स नॉट पॉसिबल। ये भाई फौज में आप बाद में है फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज अ मेंटल एक्टिविटी, एंड मेंटल एक्टिविटी रिक्वायर्स योर कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन टोटली डिपेंड्स ऑन योर वाटर लेवल्स, ग्लूकोज लेवल्स। रिमेंबर दिस। अगर आप अच्छा खा के बैठे हैं, पढ़ने बैठे हैं, तो वो जरूरी है, लेकिन ये भी ना हो कि एक्सेस खाए हो, मतलब बिल्कुल ऑप्टिमम खाना खाइए जिसमें आपको कंसंट्रेशन लेवल कभी डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये चीज याद रखना। ट्राई टू अवॉइड मोर फ्राइड, कम, ज्यादा से ज्यादा फ्राइड फूड को कम रखें। उससे क्या होता है, आपको नींद बहुत जल्दी चढ़ती है। अगर आप सुबह सुबह छोले पूरियां खा के और बैठे हो पढ़ने, फिर लस्सी भी पी ली और पढ़ने बैठे हो, पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं है जी, उसी समय नींद आनी शुरू हो गई। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको टाइम का एक प्रॉपर इस समय शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है जी, एक प्रॉपर प्लान। मैं बताता हूं ये भी चीज में क्या प्रॉब्लम है। आप हैफजर्डली कोई भी यूट्यूब चैनल शुरू करते हो, कहीं पर पॉलिटी पढ़ाई गई, चलो आज पॉलिटी पढ़ ली, कल यूट्यूब चैनल खोला कुछ और शुरू हो गया अपना हिस्ट्री, तो वहां से शुरू कर ली, हालांकि तुम्हें भी नहीं पता कि वो क्या है, तुम्हें सिर्फ इंटरेस्टिंग लग रहा है। डज दैट रियली हेल्प यू इन अ पेपर? नॉट एट ऑल। भाई मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी जजमेंट किस बेसिस पे? व्यूज के बेसिस पे। हमेशा व्यूज कितने हैं ये चीजें। यू हैव नेवर सीन द सिलेक्शंस, यू नेवर नो। मनोरंजन के लिए बैठे हैं सब, यूट्यूब पे हजारों बैठे होंगे कि भाई बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर क्लियरिंग द पेपर यू शुड हैव योर ओन पैटर्न। आपका प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए, ये सब्जेक्ट्स मेरे को करने हैं, देन ट्राई टू डू इट। प्लस साथ में अपने साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में रखिए ताकि चीजें समझ आ सके। ये कुछ सजेशंस हैं। डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन चीजों को, थोड़ा सोशल प्लेटफॉर्म को कम करना पड़ेगा। टाइम है जी, और पूरा अपना सर्कल, क्योंकि अब फिर से आने वाला है फेस्टिवल मोड, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर, ये आपको इन चीजों से थोड़ा सा परहेज रखना है, क्योंकि बीमार भी पड़ गए तो भी काम खराब है। ये 3 महीने हेल्थ का भी पूरी अच्छे से आपको ख्याल रखना पड़ेगा, so that you are totally focused towards your preparation. That is very very important for your examination. I hope everybody is clear. These are the tips which I feel are required for anybody who want to prepare for this exam. Thank you. Jai Hind everyone.